आज है 19 जून 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राशन कार्डधारी के लिए जरूरी खबर, इस तारीख तक ई केवाईसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ के सभी राशन कार्डधारी 30 जून तक ई केवाईसी करा ले, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड का सत्यापन न करवाने वालों के लिए 30 जून अंतिम तारीख तय कर दी गई। प्रदेश में ई केवाईसी 100% पूरा करना है। विभाग ने अधिकारियों को राशन दुकानों में जाने के लिए निर्देशित किया है। सीएम साय का दिखा किसान अवतार, मुख्यमंत्री ने की धान की बुआई। जशपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दूसरे दिन अपने निजी निवास बगिया में पत्नी कौशल्या साय के साथ मां दुर्गा गुरुदेव स्वामी की पूजा करने के बाद खेत में धान की बुआई की। सीएम साय ने धरती माता से इस वर्ष भी अच्छी फसल देने की प्रार्थना की। गरीबों का पेट भरने के लिए शुरू की गई खास योजना, 100 लोगों को रोजाना फ्री खाना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अब असहारा और गरीबों को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां अन्नपूर्णा भोजन रथ के द्वारा भोजन वितरण किया गया। मंगलवार को जिले सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से सांसद विजय बघेल के द्वारा अन्नपूर्णा भोजन रथ को रवाना किया गया। इसके तहत हर रोज 100 लोगों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। स्कूल खुलने से पहले परिवहन विभाग अलर्ट, लगातार कर रहे बसेस की जांच। शिक्षा सत्र शुरू होने के पूर्व जिले में संचालित स्कूल बसेस का निरीक्षण जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के द्वारा किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वाहन के चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। 95 स्कूल बसेस का निरीक्षण किया, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी पाई गई। नक्सल इलाके में तेंदुपत्ता का भुगतान होगा नकद, ग्रामीणों को कैश देने के लिए सरकार ने कलेक्टर को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार लोगों को कैश पैसे देगी। ये पैसे तेंदुपत्ते के संग्रहण का काम करने वालों को दिए जाएंगे। अब तक राशि खातों में ट्रांसफर करने का नियम रहा है। इस बार सरकार लोगों की सहूलियत को देखते हुए कैश पेमेंट करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 60 की स्पीड से चलेगा अंधड़, जोरदार बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उससे पहले इस सूबे में आंधी और बारिश का मौसम बनता नजर आ रहा है। आईएमडी की माने तो छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। 7 दिन में ही रेत के दाम प्रति ट्रैक्टर 1500 रुपए तक बढ़े। मानसून आगमन को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद रेत घाट बंद हो गए और अब वे सीधे अक्टूबर में खुलेंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अवैध संग्रहण में रेत माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई। वर्तमान प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य निर्माण कार्य लंबित हैं। ऐसे में सर्वाधिक जरूरत और मांग के बीच रेत की किल्लत में अवैध कारोबारी लाभ कमाने में जुट गए हैं। दिसंबर तक मिल सकती है रायपुर से जयपुर और रांची फ्लाइट की सौगात। जयपुर उड़ान का इंतजार कर रहे प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इस वर्ष के अंत तक रायपुर से जयपुर व रांची उड़ान की सौगात मिल सकती है। इन उड़ानों के साथ ही रायपुर से पटना व राजकोट के लिए भी उड़ान शुरू कर दिए जाने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सोमवार को यह आश्वासन दिया गया। छत्तीसगढ़ के 610 स्कूल में एक भी टीचर नहीं। प्रदेश के 5500 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते एक हफ्ते बाद यानी 26 जून से स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक के हवाले पूरी पढ़ाई है। 610 स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं है। एकल शिक्षक स्कूल की बात करें तो पूरे प्रदेश में बस्तर में सबसे ज्यादा 428 और कोंडागांव में 417 स्कूल हैं। कोरबा में राशन वितरण में लाखों का फर्जीवाड़ा, गरीबों को अनाज बेच पैसे खा गए सोसाइटी संचालक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी राशन की दुकानों ने लाखों की गड़बड़ी सामने आई। सोसाइटी संचालकों ने गरीबों के अनाज पर डाका डाल दिया। आरोपी गरीबों को अनाज बेचकर पैसे खा गए। खाद्य विभाग ने पुलिस से मामले की शिकायत की। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बदलाव। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीन की रजिस्ट्री के सिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अभी रजिस्ट्री के सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए। लोगों की सुविधा के लिए इसमें बड़े रिफॉर्म की तैयारी चल रही है। आगामी 3 से 4 महीने में ये बदलाव देखने को मिलेगा।
जल संकट को लेकर भाजपा पार्षदों का प्रदर्शन, रायपुर महापौर कक्ष के बाहर नगाड़ा और थाली बजाकर विरोध। रायपुर शहर में जल संकट को लेकर भाजपा पार्षद दल ने मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद महापौर कक्ष के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि महापौर को कुंभकर्ण की नींद से जगाने नगाड़ा और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को किया नमन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। साय ने कहा कि झांसी की रानी ने मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे सच्चे अर्थों में वीरांगना थीं। धान खरीदी में हुआ लाखों का घोटाला, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र से गबन का बड़ा मामला सामने आया। यहां लगभग 40,53,000 रुपए से अधिक के धन गबन के मामले में भंवरमाल समिति प्रबंधक के खिलाफ रामानुजगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। रामानुजगंज पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गबन के आरोपी की तलाश में जुटी है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना पर कांग्रेस बोली, रेल मंत्री इस्तीफा दें, मोदी राज में रेल यात्रा घातक। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई रेल दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र के भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाने वाली भारतीय रेल मोदी राज में असुरक्षित और घातक बन गई है। रायपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंची, 70 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। कमजोर आवक के चलते सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान पर पहुंचने लगी। पिछले सप्ताह ही लगातार बढ़ रही टमाटर की कीमतें सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को 70 रुपए किलो पहुंच गई। पखवाड़े भर में सब्जियों की कीमतों में दुगने से 2.5 गुने की बढ़ोतरी हुई। इन दिनों सब्जियों की आवक भी 30% कम हो गई है। एडमिशन के बाद सीट छोड़ने पर कॉलेज को वापस करनी होगी फीस। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा सत्र 2024-25 की प्रवेश मार्गदर्शिका जारी कर दी गई। प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। कई कॉलेजेस में प्रवेश भी हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रिफंड पॉलिसी जारी कर दी। इसके अनुसार कॉलेजेस में प्रवेश लेने वाले छात्र किसी कारणवश अपनी सीट छोड़ते हैं तो कॉलेज प्रबंधन को फीस वापस करनी पड़ेगी। कोंडागांव में पूर्व सैनिकों ने चलाया सफाई अभियान, फ्री सैन्य प्रशिक्षण देने के साथ स्वच्छता के लिए कर रहे प्रेरित। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पूर्व सैनिकों ने देश सेवा के बाद अब अपने जिले को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। पूर्व सैनिक युवाओं के साथ मिलकर जिले में सफाई अभियान चलाते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव फ्री सैन्य प्रशिक्षण का संचालन करती है। सीजी में बिना अपॉइंटमेंट मंत्री सीनियर अफसरों से मिले तो होगी कार्रवाई, पहले देना होगा लिखित आवेदन। छत्तीसगढ़ में अब बिना अपॉइंटमेंट लिए मंत्री और सीनियर अधिकारियों से कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए फरमान जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक कई मामलों में देखा गया कि कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्रालय में मिलने आते हैं, जबकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा बहाली का आदेश, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आईटीआई के ट्रेनिंग अफसरों को निकालने के आदेश को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए शासन की अपील को निरस्त कर दिया। इस रूट पर ट्रेन के रद्द होने का सिलसिला जारी, ब्लॉक पर ब्लॉक से यात्री हो रहे परेशान। रायपुर से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के रद्द होने का सिलसिला नहीं थम रहा। सेवा और सुविधाओं में विस्तार का हवाला देकर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेन को एक बार फिर से रद्द कर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। रद्द ट्रेन आज 19 जून से 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। बलौदाबाजार हिंसा, भूपेश बघेल बोले, घरों में घुसकर मार रही पुलिस, मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। बलौदाबाजार हिंसा मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बलौदाबाजार में पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की। इस दौरान विकास उपाध्याय को 15 किलोमीटर पहले रोका गया, फिर जिले के कांग्रेस कार्यालय तक जाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा रायपुर में धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में ईओडब्ल्यू ने आज 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरफ्तार हुए ये 5 आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के साथ काम करते थे। इन आरोपियों का नाम ईडी की जांच में सामने आया। ईओडब्ल्यू ने इन सभी आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 5 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया गया। केंद्रीय बजट पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, छत्तीसगढ़ को अधोसंरचना, नेशनल हाईवे और रेलवे के लिए मिलेगी बड़ी सौगात। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का पीएम मोदी का मूल संकल्प है। केंद्र का आगामी बजट वो इसी दिशा में काम करेगा। छत्तीसगढ़ में भी उसी दिशा में अधोसंरचना, नेशनल हाईवे और रेलवे के लिए बड़ी सौगात मिलेगी। ये बात प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मानसून सत्र में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। चांग देवी मंदिर में पूजा की घंटी सुनकर प्रसाद खाने आता है भालू। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र भरतपुर विकासखंड के भगवानपुर गांव में मां चांग देवी के मंदिर में इन दिनों एक भालू आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी सुरमणि उपाध्याय ने बताया कि मंदिर की पूजा अर्चना करते समय जब घंटी बजती है, तब घंटी की आवाज सुनकर जंगल में विचरण करने वाला भालू रोजाना सुबह और शाम के समय जंगल से निकलकर प्रसाद खाने के लिए मंदिर पहुंचता है और प्रसाद खाने के बाद करीब 1 घंटे तक मंदिर प्रांगण में घूमता है। इसके बाद वो वापस जंगल की ओर निकल जाता है। खास बात यह है कि भालू को देखने के लिए मां चांग देवी मंदिर में लोग भी जमा होते हैं।